बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेसन में हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बेसिक आइडेंटिटीज हमने ड्राइव की थी। उसके बाद हमने उनका यूज एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 में किया। आज हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे और इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 12, पेज है 109। शो दैट 1 over cosecant theta minus cot theta minus 1 over sin theta is equal to 1 over sin theta minus 1 over cosecant theta plus cot थीटा। ये आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, पहले LHS ले लें। लेफ्ट हैंड साइड LHS is equal to 1 over cosecant theta minus cot theta minus 1 over sin theta। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आप जानते हैं कि कोसिकेंट जो है वो साइन का उलट है एंड कॉट जो है ये टैन का उलट है। तो आप इसको लिखेंगे 1 over साइन थीटा माइनस कॉट जो होता है वो टैन का उलट है। तो टैन होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा ओवर साइन थीटा हो जाएगा, उलट हो जाएगा। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉट जो है वो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा हो जाएगा माइनस 1 over साइन थीटा। अब आपने इनको ये एलसीएम इनका आ जाएगा साइन थीटा और इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 1 over और यहां पे आपने ये साइन थीटा लेना है। तो साइन थीटा के साथ कट जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा 1 और माइनस इधर भी ये कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ये भी कट जाएगा तो कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा ये आ जाएगा माइनस 1 over साइन थीटा। अब ये देखें, ये आप इसको उल्टा दें तो साइन थीटा ऊपर चल जाएगा और कॉस थीटा जो है ये नीचे ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 over साइन थीटा। अब इसको आपने खत्म करना है तो आप
1 माइनस कॉस थीटा को खत्म करने के लिए आप इधर 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अगर किसी चीज को किसी नंबर से या किसी चीज से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इसलिए जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, ये पहले ही है तो नीचे भी लिखना पड़ेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ताकि कोई फर्क ना पड़े। उसी से मल्टीप्लाई किया है, उसी से डिवाइड कर दिया। कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया है, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजह इसकी ये है कि हम चाहते हैं कि यहां से 1 माइनस कॉस थीटा को खत्म किया जाए, तो उसका हल यही है कि एक प्लस एक माइनस का है, एक प्लस का लगा के हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट होगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा। क्योंकि आगे जगह की जरूरत पड़नी है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारी जगह बच जाए और ये आपको वाजे भी हो कि ये थीटा है, ये कुछ और नहीं है। तो थोड़ी सी जगह बचाने के चक्कर में थोड़ा सा मसला हो रहा है। 1 ओवर साइन थीटा। अब आपको पता है कि जब कॉन्जुगेट हो एक दूसरे के, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हमने प्लस वाले को छोड़ देना है, माइनस वाले दोनों का स्क्वायर लगाना है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा -1 ओवर साइन थीटा। यानी ये प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस वाले को छोड़ देना, माइनस वाले दोनों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आपने ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह -1 ओवर साइन थीटा। मैंने बड़ी कोशिश की जगह बचाने की, लेकिन नहीं बच सकी, काफी ये बड़ा हो गया क्वेश्चन। एनी हाउ कोशिश जारी रखते हैं। इन दोनों को अब हम जब लिखेंगे तो स्क्वायर को हम लिख लेंगे, ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको 2 टाइम्स लिख लें, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। स्क्वायर को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब मकसद हमारा ये है कि इसको हम काटें इसके साथ, -1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर साइन थीटा। अब ये एलसीएम इसका आ गया है साइन थीटा, तो ये लिखा जाएगा एक ही दफा साइन थीटा, तो इधर जब डिवाइड होगा 1 आएगा तो ये 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहां पे
यहां पे बल्कि 1 आ जाएगा, -1, क्योंकि साइन थीटा को साइन थीटा पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। अब ये हो जाएगा +1 -1, ये कट जाएंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा ओवर साइन थीटा। cos थीटा ओवर साइन थीटा होता है cot थीटा। cos ओवर साइन cot होता है, साइन ओवर cos tan होता है। तो इस तरह से ये cot थीटा इसका आंसर आ गया है। अब हमने नेक्स्ट जो है वो राइट हैंड साइड करनी है, RHS। यहां से शुरू कर लें या अगर आप चाहें तो यहां से भी शुरू कर सकते हैं। RHS तो ये हो जाएगी 1 ओवर साइन थीटा -1 ओवर कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ये राइट हैंड साइड है, ये यहां पे आ गई। अब आप इसको भी सॉल्व करें तो ये हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा -1 ओवर, इसको भी जरा सेंटर में लिख ले, 1 ओवर कोसिकेंट को आप क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर साइन, कोसिकेंट को 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉट जो है उसको कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिखेंगे। अब ये इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस, अब फिर वही चीज आपने करनी है, 1 ओवर, इधर एलसीएम लें, साइन थीटा, इन दोनों का साइन थीटा आएगा एलसीएम, जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, प्लस इधर डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब आपने कॉस थीटा को खत्म करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर उल्टा दें तो ये हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर आप 1 माइनस कॉस थीटा जो ये है उससे उलट आपने जो है ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्योंकि आप इससे ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी कर दिया है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन पे। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, कॉन्जुगेट है तो आपने प्लस वाले को छोड़ देना है, माइनस वाले दोनों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होके तो ये
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है एज, मैंने पीछे नहीं लिखा था, एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन, एक दफा लिख देता हूं ना, इधर भी वही चीज थी, साइन स्क्वायर थीटा। सो ये हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा आने हैं तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, साइन थीटा मल्टीप्लाइड साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूं ताकि मैं ये काट सकूं। तो अब इसका जो एलसीएम आएगा वो होगा साइन थीटा, साइन थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा माइनस आगे 1 प्लस कॉस थीटा। मैं जरा एक स्टेप कम करना चाह रहा हूं, ये माइनस जो है इस 1 को माइनस कर देगी और इस माइनस को प्लस कर देगी, क्योंकि जगह कम है तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये इस तरह से सॉल्व हो जाए। 1 ये है, माइनस ये है, और इस माइनस ने जो है वो इसको माइनस किया है 1 को, और माइनस माइनस इसको प्लस किया है। तो अब ये -1 +1 ये कट जाएगा, ये रह जाएगा, इधर ही लिख देता हूं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, ये भी कॉट थीटा आ गया। तो इस तरह से ये भी कॉट थीटा है, ये भी कॉट थीटा है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू LHS, यानी दोनों साइड्स आ गई हैं एक ही चीज के इक्वल और वो कॉट थीटा है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं। तो इस तरह से ये हमारी ये एग्जांपल नंबर 12 जो है ये सॉल्व हो गई है। इसमें LHS का भी रिजल्ट कॉट थीटा है और RHS का भी रिजल्ट जो है वो कॉट थीटा है। बस ये आइडेंटिटीज का इस्तेमाल आपको आना चाहिए और इन आइडेंटिटीज को आपने याद रखना है कि साइन ओवर कॉस क्या होता है, कॉस ओवर साइन क्या होता है, 1 ओवर साइन क्या होता है, 1 ओवर कॉस क्या होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये याद रखनी चाहिए, फिर कोई मसला नहीं होगा आपके साथ। ये मैं साथ साथ लिखता जाता हूं इसलिए आपको इन्हें याद रखना चाहिए। जी इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल
13 पेज 110 show that sine 6 theta sine 6 theta plus cos 6 theta is equal to 1 minus 3 sine square theta cos square थीटा। यह आपने प्रूव करना है। तो देखें सॉल्यूशन। LHS sin 6 theta प्लस cos 6 थीटा। अगर आप गौर करें तो ये साइन 3 का क्यूब है और सॉरी साइन 2 का क्यूब है और ये cos 2 का क्यूब है। क्यूब का मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें साइन 2 इंटू साइन 2 इंटू साइन 2, तो ये दो क्यूब्स हैं। तो ये लिख लेंगे साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा या साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब यानी पावर 3। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। ये दो क्यूब आ गए तो A3 प्लस B3 वाला फार्मूला लगेगा। आपने वन टाइम इनको इस तरह लिख लेना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में इस तरह लिख लिया। यानी जो फार्मूला है वो है A3 प्लस B3 इक्वल टू होता है A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, यानी प्रोडक्ट और साइन इसके उलट हो जाएगा यहाँ पे। यही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा साइन 4 टाइम्स थीटा प्लस यानी स्क्वायर का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा ना, कॉस 4 टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू पहले थीटा भी लिखना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। साइन उलट होना है, ये प्लस है ये माइनस होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपको पता है इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 इंटू ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन 2 थीटा का स्क्वायर प्लस
कॉस 2 थीटा का स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर हो गया। अगर हमारे पास डबल प्रोडक्ट हो यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो तो ये एक कंप्लीट प्रोडक्ट हो सकता है। तो हम 2 यानी एक कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है नहीं है डबल प्रोडक्ट, हम खुद ऐड करते हैं। प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस भी करें, उसको जो आपने प्लस किया है उसको माइनस करें, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे के क्या होते हैं, उलट होते हैं। अगर कोई चीज प्लस करें और उतनी ही माइनस कर दें तो उस एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करना है, प्लस करने के बाद माइनस करना है, या माइनस करने के बाद प्लस करना है। माइनस प्लस एक दूसरे के ऑपोजिट है और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इस तरह ये माइनस भी करें, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस भी हो गया। और ये ऑलरेडी पहले पढ़ा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये चीज आ गई आपकी। अब ये 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट स्क्वायर है, यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो वो क्या है, स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि डबल प्रोडक्ट मिल गया। अब ये रह गया है, ये बन जाता है 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों इकट्ठे होके 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 और एक ये 3 इकट्ठे हो जाएंगे। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से दिस इज इक्वल टू RHS, यही चीज है। ये देख ले RHS में, ये आपने डॉट लगाना है लगा लें, नहीं लगाना ना लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है वही चीज, ना लगाएं। सो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव हो गया आपका। ये एग्जांपल नंबर 13 भी हो गई आपकी। तो इस तरह से नेक्स्ट एक और एग्जांपल है 14th एग्जांपल, वो भी देख लें। उसमें भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो इस्तेमाल हुई हैं।
एग्जाम्पल नंबर 14 है, एग्जाम्पल 14 पेज है 110। if tan theta is equal to 3/4, find the remaining ratios when theta lies in first quadrant, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है, इसका मतलब थीटा प्लस हो। अब ये हमारे पास एक फिगर है, राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, और इसमें जो ए है यानी परपेंडिकुलर 4 है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, और जो बेस है सी इज इक्वल टू ए 3 है और सी जो है ये 4 है। तो बी हमने देखना है कितना है, पहला काम तो हमारे पास है बी को देखना, वो हमें पता चलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1 दी हुई है, बाकी 5 जो है वो हमने फाइंड करनी है, 6 होती हैं। तो 5 पहली दी हुई है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। 3/4 का मतलब है परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो इसने ये कंफर्म कर दिया कि 3 परपेंडिकुलर है और 4 बेस है। तो हमने हाइपोटेन्यूज पहले फाइंड करेंगे, तो फिर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है निकलेंगी। तो सॉल्यूशन as A is equal to 3 and C is equal to 4, so we have to find out, we have to find out the value of B from Pythagoras थ्योरम। तो बी स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस, या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर लें, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यही होगा।
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू a है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट b स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट, ये b इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 5 b इज इक्वल टू 5। आपको पता है थीटा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस ही होगा, इसकी हर चीज प्लस ही होगी फिर। तो क्योंकि ये इस तरह चलते चलते नेगेटिव क्वाड्रेंट में जा सकता है तो ये एंगल्स चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं है, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उसके बाद आपको पता है ना इस तरह 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह। तो ये सारा कुछ पढ़ के आए हैं हम। अब हमने इसकी रेशियोज फाइंड करनी है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 3/5 cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5 tan, पहले ही दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/5 और कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, साइन को उलट दें 5/3 हो जाएगा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस को उलट दें 5/4 हो जाएगा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू tan को उलट दें, सॉरी 3/4 था, 3/4। कोसिकेंट जो है वो साइन का उलट है तो 5/3 होगा, तो कॉट जो है ये 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह सारी की सारी रेशियोज जो हैं वो फाइंड आउट हो गई हैं। tan 3/4 था, उल्टा के 4/3 कर दिया, तो ये आसान तरीका है। तो इस तरह से ये एग्जांपल भी आपकी सॉल्व हो गई। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन भी खत्म होता है। तो आज के लेसन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो यूज है उसको हमने एग्जाम्पल नंबर 12, 13 और 14 में किया है, और आप इसको ज़रूर करें ताकि आपको आइडेंटिटीज के बारे में पता चल सके। तो आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।